ये साहब, अब ये जो खबर जिसने दी है मैं पहले उनसे पूछ लूँ, फिर आप बात कर लीजिएगा। अजहर जावेद साहब, आपकी तरफ से खबर आई कि हुकूमत के 20 लोग और इत्तेहाद के 20 लोग जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। भाई उनके पास किस तरह हो रहा है ये मामला? वो तो खुद जेल जाएंगे अगर पाकिस्तान आएंगे। कौन सी मुलाकात, कौन सा इम्पैक्ट? अजहर जावेद साहब, क्या बातें कर रहे हैं आप लंदन से? जी कामरान साहब, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ यहाँ बैठ के लंदन में, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब मौजूद है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है, इस वक्त जिस तरह वो जलसे वगैरह आप देख ही रहे हैं, वीडियो लिंक के जरिए कर रहे हैं, तो मेरी जो अपनी असेसमेंट है, जो मेरी खबर है, जो मैं देख रहा हूँ, वो नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। और ये जो जलसे हैं ये नहीं, आप इस बताएं कि जो आपकी खबर है कि 20 लोग जो है हुकूमत के, इत्तेहाद के और हुकूमत के, वो नवाज शरीफ से वक्त मांग रहे हैं मुलाकात का। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेड लिस्ट से आपको पता है पाकिस्तान निकल आया और कल सुबह से इसका इतलाक हो जाएगा। अब अच्छा। ट्रैफिक जो है पाकिस्तान, पहले लोग आ नहीं पा रहे थे, वो लोग कौन है? अजहर जावेद साहब, थोड़ा मुझे और भट्टी साहब को बताइए। और उसमें जरताज गुल साहिबा तो नहीं है, क्योंकि वो भी हुकूमत की हैं। कौन लोग हैं ये? जरताज गुल साहबा तो जनरल पीटीआई की वर्कर है। जरताज गुल साहिबा का तल्लुक मेरे साथ है, मेरे से राब्ता है इनका। अच्छा, जरताज गुल साहिबा पीटीआई की पुरानी वर्कर है। अच्छा जी, सुन ले तो जी। वो तो एक पुरानी वर्कर है, वो तो पीटीआई की तरीके इंसाफ की एक ओल्ड लॉयलिस्ट है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इधर उधर आते जाते रहते हैं। अच्छा। जैसे पंजाब में बहुत सारे जो टिकट होल्डर्स हैं, जो सो कॉल्ड, जिन्हें आप कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनकी, तो यहाँ पर इलेक्टेबल्स राब्ते में हुकूमत के नवाज शरीफ साहब से। बड़ी आपने अलार्मिंग बात बताई। मेरे साथ रहेगा सर एक मिनट। जरताज गुल साहिबा का रिएक्शन। जरताज साहिबा, चले आप तो नहीं होंगी, लेकिन आपके लिए अलार्मिंग बात है कि अगर ऐसा हो कि हुकूमत के लोग नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में, हुकूमती वज़रा या हुकूमती मेंबरान या इत्तेहाद के। अच्छा, कामरान शाहिद साहब, जो इत्तेहादी है ना, इत्तेहादी के किसी के मिलने के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना वो हमें आंसरेबल है। फ्रीली कोई किसी को भी मिल सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना हिसाब किताब है, उसका आप इत्तेहादी पार्टियों से पूछे। और मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये इसकी खबर की क्या तस्दीक है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि हमारी पार्टी के लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, नवाज शरीफ से तो शहबाज शरीफ मिलना पसंद नहीं करते। उस दिन वो बेचारे अपनी पार्टी से खिताब कर रहे थे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब गए नहीं हैं। तो बड़ा भाई छोटे भाई की और छोटा भाई भतीजी की, पता नहीं, एक दूसरे की आपस में नहीं मानते। तो ये मेरी आप बड़ी एक सॉर्ट ऑफ ऑन अ लाइटर नोट, इट्स अ जोक फॉर मी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डूबती कश्ती में कौन जाएगा, जो पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और आप नून लीग की डूबती किश्ती में, तहरीक इंसाफ की डूबती किश्ती में। आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में उर्दू थोड़ी गलत बोल जाती हैं, मैं अगर ठीक कर दूं, तहरीक इंसाफ की नहीं, नून लीग की डूबती। ना नवाज शरीफ की। हाँ जी, आपने तहरीक इंसाफ कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जी। ना मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्यों डूबती किश्ती पीएमएलएन में अब आपने को कहा है साथ, तो उर्दू बनिए सही। पार्टी की आपस में सही। जी दूसरा मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है वो ये असल में खबर ये हो कि इनके लोग हमसे मिल रहे हों, वो खबर उलट हो गई हो, वो हमसे मिल रहे हों लंदन जाके मिलना था। इनकी पार्टी का नजरिया खत्म है, इनके पार्टी तो मरूसियत का शिकार है। 35 साल में कोई नया लीडर। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वो तो बड़ा भाई छोटे भाई से नहीं मिलता अक्सर। तो आपका ये पॉइंट आ गया। मैं भट्टी साहब की राय। भट्टी साहब, ये खबर आपको कैसी लग रही है? ऐसा हो सकता है इस दुनिया में कि तहरीक इंसाफ के लोग नवाज शरीफ से वक्त मांग रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बड़े भाई और छोटे भाई, ये इन दोनों में मैंने वो चक्र में पढ़ने से पहले मैं ताज़ियत कर लूँ अपने नानके पिंड जवेद लतीफ़ साहब से कि उनको एक शोकाज नोटिस मिला है कि जो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नून में असाइनमेंट पर हैं। तो मेरी दिली ताज़ियत है आपके साथ। और हालांकि आपने अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, आपकी मेरी कमिटमेंट हुई थी कि हमने इसमें बात नहीं करी। एक मिनट, लेकिन यकीन करो मैं नहीं क्या, भट्टी साहब लोग इशू शेयर। हाँ जी, दसो करवा के खुशी बड़ी हुई मुझे। भट्टी साहब बड़िया सारिया माफिया ने। कोई बात नहीं भट्टी साहब, आप बात करें। लेकिन मैं इनको ये कह दूं कि होता है, ऐसे कामों में ऐसा होता है। हाँ, कोई बात नहीं जी। भट्टी साहब, ये जो सुन रहा हूँ, मेरे कान गवारा नहीं कर रहे कि जरताज गुल साहिबा की पार्टी के 20 लोग नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ तो वो दिली ताज़ियत के बाद के। और हालांकि जवेद लतीफ़ साहब ने तो इतना बड़ा नारा मारा था कि पाकिस्तान खप्पे का नारा भी नहीं मारूंगा अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ।
तो ये जालिम लोग, ये जो छोटे भाई और बड़े भाई की सियासत में मेरा नानका पिंड जो पिस रहा है, तो मैं इस पर इख्तिजाज भी करता हूँ और ताज़ियत भी करता हूँ। प्रोग्राम में बैठे दूसरी बात ये है कि ये इलेक्टेबल्स एक बड़ा, अभी एक बड़ी खबरें हैं, मेरी एक खबर ताज़ियत ये भी भी शामिल है कर कि दें। कर लीजिए, कर ली, आपकी भी कर ली जनाब, आपकी भी ताज़ियत आ गई। जरदार साहब आप तो ना भी कहें, ताज़ियत आ गई आपकी। ये खबर भी है जी जी भट्टी साहब, ये अजहर जावेद साहब ने खबर दी है भाई। हमें हाँ, मैं मौका मिला कामरान भाई, तो मैं और जरताज गुल दोनों आएंगे और आके जवेद लतीफ़ साहब से घर भी ताज़ियत करेंगे। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो एक इस वक्त बहुत सारी धड़ाबंदियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का ये जो साल है, ये या इसे बचा जाएगा या वो क्या कहते हैं, वो टिकटें ज़मानतें ज़ब्त भी कोई नहीं हो लेने वाला कोई होगा, ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी अगले पंजाब में स्पेशली। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये हमने सुना है कि उधर से पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, जरदारी साहब एंड ग्रुप के, उनसे भी राब्ते में हैं, काफ लीग वाले उनसे राब्ते में हैं, जहांगीर तरीन भट्टी साहब एक बात क्विकली और बता दें मुझे जरा, इसके अलावा जरा एक बात और, अभी काबुल के फॉल आउट की बात आई कि काबुल के फॉल आउट से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, जरा थोड़ा इस पर रोशनी डालें। आपके ख्याल में वाकई काबुल के फॉल आउट का हमें नुकसान क्या है, मतलब लोग क्या समझेंगे? एक तो जो हम वकालतें कर रहे हैं, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर शेख रशीद साहब के बयान सुन रहा था कि अफगानिस्तान में किसी को भूख से मरने नहीं देंगे। हमारे मुल्क में तो भूख के जो आलम आपके सामने हैं, तो ये जो हम वकालतें कर रहे हैं, इसका भी फर्क पड़ रहा है बड़ा हमारे क्रिकेट पे या फॉरेन अफेयर्स पे तालिबान की गवर्नमेंट की। देखिए कामरान भाई, दो जुमले। पहला जुमला तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पे आपने पिछले सेगमेंट में उठाया था। फॉरेन पॉलिसी तो हमारी ऐसी है, शाह महमूद कुरैशी को दोनों हाथों से सलाम के, जो बाइडन फ़ोन करता नहीं है और मोदी फ़ोन सुनता नहीं है, और सलामती काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता, और चौथी वेव जो डेल्टा वायरस की है वो इंडिया से निकलती है, रेड लिस्ट में हमें डाला जाता है, और अल्लाह के शुक्र से बचत होगी। और बाकी PIA की परवाज़ों का जो हाल है, वो बाहर जो मुल्क है वो छोड़, ठीक है। लेकिन ये जो इस मामले में, ये जो न्यूजीलैंड वाले मामले में, इंग्लैंड वाले मामले में हमारे साथ वाकई सियासत हुई है। सियासत किस तरह हुई है कि ये देखें ना, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया की रियासतें इकट्ठी बैठी अफगान इशू पे, अमेरिका इररेलीवेंट हो गया। नंबर 2, सारे जो इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो पाकिस्तान आए, ये अमेरिका को अच्छा लग सकता है। नंबर 3, जो अमेरिका, इंडिया और ये पूरा एक गठजोड़ था, वो भी दरमियान से निकल गया, काबुल से टूट गया। तो आप दुनिया इसलिए और बहुत नाराज हुई हमसे। सर बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। भैया जावेद लतीफ साहब, नेशनल मुद्दा बन गया इस हुकूमत को क्रिकेट डिप्लोमेसी पे, फॉरेन अफेयर्स में सपोर्ट करें आप। देखें, जहां तक रियासत का तल्लुक है, उसको तो हर पाकिस्तानी सपोर्ट करेगा, मगर मुझे ये बताएं कि इनकी नालायकियों की वजह से 3 साल पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, आज ये कहाँ लेकर आ गए हैं, उसका मदावा कौन करेगा? आप मुझे ये बताएं। मैंने एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर आपके मुल्क में सेंटर पावर ख़त्म हो जाए, जगह जगह जो हैं वो सेंटर पावर के हट खुल जाएं, तो उस मुल्क का हाल क्या होगा? उस मुल्क को चलाने वाला कौन होगा? वहाँ पॉलिसी किसकी होगी?